पुनः भूभगो सूत्र पर जो व्याख्यान चल रहा है उसमें अर्थात यह भो शब्द विभक्त्यंत तुल्य अव्यय है। अतः भगो हरिहरो यह असाधु शब्द है। भगो हरिहरो यह असाधु है। जो कहते हैं कि सकारांत निपात ही भाष्यकार ने स्वीकार किया है, तो रुत्व उत्त का भाष्यकार ने प्रत्याख्यान कर दिया। यह अत्यंत शीघ्रता का कथन है, क्योंकि भो भगो मतु वसो, इन सूत्रों पर इस अर्थ का भाष्यकार ने स्पर्श तक नहीं किया है, तो कुछ नहीं बोले हैं। यदि कहो तो निपातों को स्वीकार करने पर दत्त विधि में उन्हीं का ग्रहण होगा। प्रतिपदोक्त होने से समुद्धंतों का नहीं, लाक्षणिक होने से तो नहीं कह सकते, क्योंकि स्वरिते नाधिकारः इस प्रकार स्वरिते नाधिकारः इस प्रकार अधिक करने से अधिकार कहते हैं, इसको अधिकार कहते हैं। इस व्याख्यान का आचरण करके लक्षणारोध से उसमें स्वरितत्व प्रतिज्ञा करके अधिक कार्य अर्थात दोनों का ग्रहण हो जाएगा। यदि यह कहते हैं कि सूत्र बताते समय वार्तिक तो थे नहीं, तथा च तद्बोधित साधुत्व का अनुकरण असंभव है। वस्तुतः सूत्र कहने के समय में वार्तिक का निर्माण पीछे किया गया, तो सूत्र कहने के समय वार्तिक तो उपलब्ध था ही नहीं, तो उसमें स्वरितत्व प्रतिज्ञा करके अधिक कार्य अर्थात दोनों का ग्रहण हो जाएगा। जब पहले कहा गया है, यदि कहते हैं सूत्र बनाते समय वार्तिक था ही नहीं, तथा जो तद्बोधित साधुत्व का अनुकरण असंभव है, अतः कैसे दोनों का ग्रहण होगा, तो यह नहीं कह सकते, क्योंकि वार्तिक बोधित साधुत्वों का कुल टाया बा इत्यादि में कार्यान्तर बोध करने के लिए सूत्रकार के अनुवाद करने से, अर्थात सकंत्वादि को पररूपम वाच्यम से बोधित साधुत्व का अनुवाद कुलटा में पररूप करके किया, तथा एक देश में प्रमाण मिल जाने के कारण वार्तिकों के अपूर्वत्वाभाव बोधन द्वारा तत्साध्य प्रयोगों का साधुत्व सूत्रकार ने ही किया, यह बोधित होता है। और भुवस्व महाव्याहृते इस सूत्र पर महाव्याहृत ग्रहण लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा को अनित्यत्व ज्ञापन करने के लिए है, यह हरदत्त ने कहा। अर्थात भुवस्व महाव्याहृते इस सूत्र पर महाव्याहृत ग्रहण लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा को अनित्यत्व ज्ञापन करने के लिए है, यह हरदत्त ने कहा। तथा च अनित्य होने से लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा के अनित्य होने से अप्रवृत्त हो जाने पर दोनों का ग्रहण होगा। फिर विभाषा इस वार्तिक पर भो ब्राह्मणा भो ब्राह्मणी इनकी असिद्धि की आशंका करके अव्यय यह जो भो शब्द है यह सिद्धांत होने से दोनों का ग्रहण होगा, क्योंकि लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा को अनित्य स्वीकार करने पर लक्षण प्रतिपदोक्त परिभाषा को अनित्य स्वीकार करने पर प्रभो इत्यादि में अतिव्याप्ति दोष आ जाएगा। प्रभो इत्यादि में अतिव्याप्ति दोष आ जाएगा तो नहीं कह सकते, क्योंकि परस्पर साहचर्य से निपातों का और वार्तिकों का ग्रहण हो जाने पर भी दूसरों का अग्रहण होने से अर्थात अर्थवत परिभाषा से अर्थमानों का ग्रहण होने से अनर्थकों का ग्रहण नहीं होगा। शांत अथवा रामतानुकरण पक्ष में प्रसिद्ध भो इत्यादि पूर्वक अर्थमान रेफांतों का ग्रहण न्याय संगत है। भो इत्यादि ओकारांत पक्ष में भी वार्तिक निष्पन्नों के और निपातों के एक देशी भूत भो शब्द का अनुकरण है। यहाँ पर सिद्धांत है, सूत्र में रामतानुकरण है, अतः संध्या भाव न्याय संगत है। और तो व्योर लघु प्रयत्नतरः सागटायनस्य लघु प्रयत्नतरः स्वचांतरतम्यादस्य वो जस्य ज इत्याह बयाभिति,
अर्थात लघु व्योर लघु प्रयत्नतर शाक्तायन से सूत्र में लघु प्रयत्नतर का भाव है लघुच्चारण प्रयत्नतर अर्थात लघुत्तरोच्चारण, क्योंकि लघुच्चारण प्रयत्नतर से उच्चारण क्रियागत प्रकर्ष का उच्चारण क्रियागत प्रकर्ष का लाभ होता है, क्रियागत प्रकर्ष का लाभ होता है, क्रियापूर्वक प्रयत्नगत का लाभ नहीं होता। अतः शब्दरत्नकार ने कहा लघुतरोच्चारण, अर्थात सादृश्यात यकार को यकार बकार को बकार होता है तथा च इसका अर्थ होता है पदांत यकार बकार को लघुच्चारण बकार यकार होता है। अस्परे रहते, जिसके उच्चारण में जिह्वाग्रूपाग्र मध्य मूल का शैथिल्य हो वह लघुच्चारण कहलाता है। जस्योच्चारणे जिह्वाग्रूपाग्र मध्य मूलानाम शैथिल्यम जायते। तथा च ओतोगार्ग्यस्य ओकारादिति, ओतोगार्ग्यस्य इस सूत्र में का सूत्र का अर्थ होता है तो ओकार से परे पदांत लघु प्रयत्न यकार का नित्य लोप होता है। गार्ग्य ग्रहण पूजार्थक है। जो यहाँ पर ओकारांत अंग से परे यह प्राचीनों ने व्याख्या की है वह ठीक नहीं, क्योंकि अंग प्रकरण प्राप्त नहीं है, असंभव भी है। उदाहरण में ओकारांत अंग कहीं नहीं मिलता। तथा च हाली सर्वेषाम यकारस्येति बकारस्तु नानुवर्तते। हाली सर्वेषाम इसका अर्थ है भू भगो अघो अपूर्वक लघु अलघु उच्चारण यकार का लोप होता है। हल परे रहते सभी के मत से यहाँ पर बकार का अनुवर्तन नहीं होता। भूपूर्वक भगोपूर्वक अघोपूर्वक अपूर्वक न मिलने से, यद्यपि विक्षभ करोति में अपूर्वक संभव है तथापि वहाँ पर लोप की ही प्राप्ति नहीं है। कारण क्यों लोप प्राप्त नहीं है? तो भो भगो से अस का अनुवर्तन करके अस को हल का विशेषण कर देने पर अर्थ होगा असरूप हल परे रहते। तथा च विक्षव करोति में असरूप हल का अभाव होने से लोप नहीं होगा। वृक्षव हसति इत्यादि तो अनवधान होने से असाधु है। वृक्षव हसति इत्यादि तो अनवधान होने से असाधु है, यह हरदत्तादि ने कहा। परंतु बकार लोप कर देने पर उसे तदर्थ की प्रतीत नहीं होती, यह भाव है। इसी प्रकार कोरोत इत्यादि परे रहते अर्थावगत न होने से लोप नहीं होता, अतः अस को हल का विशेषण करना व्यर्थ है। तथा च भो भगो का भाष्य भी एक दिशी है। नो पदांता परे अन संति, यह भाष्य विरोध होने से अर्थात हर रूप अन पदांत में नहीं मिलते। गव्यम यहाँ पर तो पदांत तो नहीं है, अतः लोप की प्राप्ति ही नहीं है। अगव्युति में बकार का लोप नहीं होता, बकार का प्रश्योग होने के कारण यह पहले बता दिया गया। यदि कहो कि देवानम्या इत्यादि में तो लोपो व्योर्बल, इससे ही यकार का लोप हो जाएगा, तो नहीं कह सकते। उसके प्रति जत्व असिद्ध रहने से यकार ही नहीं दिखाई देगा। देवाजांत यहाँ पर बल प्रत्याभाव होने से लोपो व्योर्बल की प्राप्ति नहीं है। अहोरात्र यहाँ पर अहस्य रात्रिश्च तयो समाहार से व्युत्पत्ति करके द्वंद्व समास तथा समासांत प्रत्यय करने पर परत्वाद सौनपुंसकम को और अपवादत्वाद परबल लिंग द्वंद्व तत्पुरुषयों को बांधकर रात्नाहा पुंस से पुल्लिंग होता है। तथा अहरादि नाम पत्यादिखु इस वार्तिक का भाव होता है। जो अहरादि घटक रेप को रेप होता है पत्यादि परे रहते। अहरादि घटक रेप को रेप होता है प्रत्यादि परे रहते। इससे अहरादि तथा प्रत्यादि दोनों में आदि शब्द सदृश में रहने से स्वर चक्षः तथा स्वर चना में रेप को रेप हो जाता है, विसर्ग नहीं होता। तथा त्रिहु वृढ़, यहाँ पर त्रिहु हिंसायाम अवृहु उद्यमने, त्रिहु हिंसायाम वृहु उद्यमने से अक्तो प्रत्यय हुआ है। उदित होने से त्वा
प्रत्यय परे रहते, इट विकल्प से होने के कारण वक्तव्य प्रत्यय के परे रहते, जैसे विभाखा से इट नहीं होता। होड़ा से ढत्व, धखस तथोधोर्धा से तकार को धकार, स्तुत्वेन ढकार ढलोपे से पूर्व ढकार का लोप कर देने पर विढ़ा विढ़ा यह साधुत्व होता है। पुनः